बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, चमने रिसालत के परवानों, इज़्ज़त माँ पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र एहसान है कि उसने हमें ज़िंदगी बख्शी, महलिक अमराज से महफूज व मामून रखा, नागाहनी आफ़ात से बचा कर रखा। वही अल्लाह है जो वाहिद है, यकता है, बेमिसल ला शरीक है। उसी के क़ब्ज़ क़ुदरत में मौत और हयात है। इस मुख्तसर हम्द के बाद आक़ाए नामदार सरवर कायनात शफ़ीउल मुज़न्निबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लखों का लानगिन दरूद व सलाम नादिल हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हाज़िरीन जुमा, बुज़ुर्गान दीन, ख़वातीन मिल्लत, मैंने अभी आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद 29वां पारा सूरे क़लम जिसकी नंबर आयत 4 को पेश किया हूँ। हालात को सामने रखकर आपको मालूम होगा, देख रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह में कि फ़्रांस के सदर ने फ़लाने चाहे वो बेंगलुरु का गैर मुस्लिम नौजवान हो या सलमान रुश्दी हो, कोई भी हो जो नबी की ज़िंदगी को छेड़ता है वो ख़ुद ज़लील वक़ार होता है। उनकी मिसाल ऐसी है गोया कि सूरज को चेहरा उठाकर थूकना है, वो थूक कहाँ गिरेगा? खुद उनके चेहरे पे पड़ता है। तो आज पूरे दुनिया के अंदर हलचल मची है फ़्रांस के सदर के नाम से। लिहाजा आइए हम सब को और सब गैर मुस्लिम को, सारी दुनिया को चाहिए कि नबी की सीरत को पढ़े। किसी के बारे में, शख्सी ज़िंदगी के बारे में कहने से पहले उसका मुताला, उसकी स्टोरी, लाइफ स्टोरी का जानना ज़रूरी है कि वो कैसे इंसान थे। मालूम नहीं, अटक पटक लगा के, मिर्च मसाला लगा के उनकी शख्सियत को दागदार बनाने के लिए कहा जाता है, मीडिया में आता है, पूरा हंगामा मचाया जाता है। किसी के बुरा भला कहने से आमिना के लाल, अब्दुल्ला के नूरे नज़र, खातिमुन नबीन की ज़िंदगी में राई दाने के बराबर भी फ़र्क नहीं आ सकता। सारी दुनिया भी आपकी शख्सियत को मिटाना चाहे, आपकी शख्सियत को नए नए अंदाज में पेश करके, चाहे राइटिंग में हो, कार्टून में हो या बयान के ज़रिए आपकी शख्सियत को दागदार बनाना चाहे, बना नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम के साथ नबी का नाम जोड़ लिया है। जितना नाम अल्लाह का बुलंद है उतना ही नाम मोहम्मद का बुलंद है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ मोहम्मद हमने आपको अखलाक के बहुत ही ऊंचे दर्जे पर फाइज किया। जिस ज़ात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊंचे मुकाम पर फाइज किया, ये ऐरे गैरे नत्तु खैरे कौन हो सकते हैं कि उनको नीचा दिखाए? कौन हो सकते हैं? आइए, हम नहीं, दुश्मन उसकी गवाही दे। कुफ्फारे मुशरिकीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला वास, पहला किताब, पहली तकरीर सफ़ा पहाड़ पर खड़े होकर तकरीर करते हैं, सारे लोगों को जमा करते हैं और इकरार लेते हैं, ऐ मेरे लोगों बताओ, मैं तुमको एक बात कहने जा रहा। इस पहाड़ की पीछे की चोटी से एक दुश्मन आप पर हमला होने वाला है। क्या है मेरी बात की तुम तस्दीक करोगे? मैं जो कहने जा रहा हूं उसको सच मानोगे? कुफ्फारे मुशरिकीन बाएक आवाज बुलंद होकर गवाही दी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं कहा। कौन गवाही दे रहे हैं? ऐसी जिंदगी वाले, मुबर्रा मशले राह की जिंदगी वाले इंसानियत को हम दागदार बना सकते हैं? हरगिज नहीं। मोहतरम सामीन, आइए
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक़ से, उनके अखलाक हसना के ताल्लुक़ से आज बहुत कुछ सुनना है, मगर वक्त बहुत नाकाफ़ी है। जमात अहले हदीस हुलेकल के इस मिंबर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को पेश करने की कोशिश की जा रही है। दुआ करें कि अल्लाह ताला कहने और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मोहतरम सामईन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जब हम मुताला करते हैं, कुछ पहलुओं पर मैं रोशनी डालूंगा, तफसील में जाने का वक्त नहीं है। आपकी ज़िंदगी सखावत की बेमिसाल थी। कौन मिसाल दे रहे हैं? आइए, एक गैर मुस्लिम यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, कुछ बकरियां मांगते हैं। आपने इतने बकरियां दी, इतनी बकरियां दी, इतनी बकरियां दी, तारीख में लिखा हुआ है कि 2 पहाड़ों के दरमियान की जगह भर गई थी। वो लेकर जाते हैं अपनी कौम को, कहते हैं मेरी कौम के लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम कबूल कर लो। मोहम्मद तो इतना देने वाले कि तुम फ़क्र फाका की गुंजाइश नहीं पाओगे। इतने सकी। अल्लाह। सफ़वान बिन उमैया का नाम सुना होगा, अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। सफ़वान बिन उमैया को एक दफ़ा आपने 100 ऊँट दिए, फिर दोबारा 100 ऊँट दिए, फिर 100 जानवर दिए। वो खुद कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इतना दिया। कब? जबकि मेरे दिल में मोहम्मद की सख्त नफरत थी। उसके बाद अब मेरे दिल में मोहम्मद की इतनी मोहब्बत पैदा हो गई, इनके अलावा मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता। देखा आपने, दुश्मन गवाही देना जी। तो मोहतरम सामीन किराम, आप बड़े आजिज़, इंकिसार मिजाज, रहमदिली, अफू दरगुदर। मोहतरम सामीन, फ़तेह मक्का का वाक़या तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा। आज के हमारे सियासी रहनुमा, चाहे मंडल पंचायत के हो, ग्राम पंचायत के हो, तालुका के हो, डिस्ट्रिक्ट के हो, स्टेट के हो, जाली वोटों से जीत कर दंदनाते हैं। नबी की तारीख पढ़ो, ये सब के लिए मशले रहा है। फ़तेह मक्का में जब दाखिल हो रहे हैं, तारीख में लिखी हुई बात, आपका सर नीचे झुका है, इतना झुका, ऊंट की कोहान को आपकी ठुड्डी लग रही थी। मुतकब्बिराना, फातिहाना दाखिल होने के हकदार थे, क्योंकि वो मक्का वाले कांप रहे थे। उनकी शरारतें, उनकी हरकतें उनको याद आ रही थी, उनका अंजाम याद आ रहा था। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी मुतकब्बिराना तौर पर दाखिल नहीं होते, बल्कि आजिज़ी इंकिसारी से दाखिल होते। अल्लाह। और कैसे? एक साहिब रसूल ने कहा, अल्लाह के नबी मैं फजर की नमाज को जाता नहीं। क्यों भाई? इमाम साहब बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं, तकलीफ होती है। साहिब रसूल कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो बयान दिया, जो खिताब किया, इतना गुस्से की हालत में खिताब किया, मैं उसके बाद कभी ऐसा गुस्सा उनका खिताब का नहीं देखा। आपने लोगों को जमा किया और खिताब किया, क्या तुम लोगों को दीन से बेदार दिलाना चाहते हो? अगर तुम में से कोई इमामत करते हैं तो मुसल्लियों का ख्याल करो। मरीज होते हैं, बड़ी उम्र वाले होते हैं, किसी को किसी की ज़रूरत का काम आता है, लिहाजा इमाम को चाहिए कि नमाज मुख्तसर करे। देखा आपने? इसी तरह ये सब वाक़यात आपकी ज़िंदगी से नोट कर रहा हूं मैं आपको। मस्जिद में कोई गैर मुस्लिम आकर पेशाब करे तो हमें चुप बैठते हैं, सब अस्तिना चढ़ा के निकलते हैं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
नबी की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। सुबह क़यामत की सुबह तक अफू दरगुदर रहम करम सखावत आपकी ज़िंदगी में कूट कूट कर भर दी गई थी। एक यहूदी आता है, मस्जिद में खड़े होकर पेशाब करता है, सहाबा को गुस्सा आता है, डांट डपट करते, पकड़ते हैं, खींचते हैं। अल्लाह के नबी के ठहरो जी, पेशाब से फारिग होने दे। अल्लाह, देखा आपने, बीच में रोकने से उसको तकलीफ होती, उसका कितना एहतिमाम। वो अपनी ज़रूरत से फारिग होने दे, छोड़ दो उसको। कौन है ऐसा हिम्मत वाला, कौन है ऐसी कौम की रहनुमाई करने वाला? ना पैदा हुआ, ना क़यामत की सुबह तक पैदा होगा। इख्तलाफ, इंतशार, आग लगाने वाले बहुत मिलेंगे। आग को ठंडा करना, अमन करना, शांति का पैगाम देना नबी की जिंदगी की दास्तान है। आपने कहा पेशाब किया ना, पानी बहाओ। फिर कहा उसको ये इबादत की जगह है, या गंदगी नहीं की जा सकती। उसके बाद कहा लोगों, मैं आसानी पैदा करने के लिए बनाकर भेजा गया हूं, परेशानी में डालने वाला नहीं हूं। देखा आपने, वैसे कि हम उम्मती हैं, वैसे की जिंदगी हमारे सामने आइडियल है और तुम उसको दागदार बनाना चाहते हो। न जाने क्या क्या अल्फाज से उनको बच्चों के सामने, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने पेश करके उनको दागदार बनाना चाहते हो। उनके बारे में बोलने, लिखने, पढ़ने से, बताने से पहले आप उनकी सीरत को पढ़ो। हर जबान में आपको उनकी सीरत मिलेगी। जितनी जबानें लिखी जाती हैं उतनी जबानों में आपकी सीरत मिलती है। तो मोहतरम सामईन, इसी तरह माए आयशा उम्महातुल मोमिनीन कहती है, कुछ यहूदी आए अल्लाह के नबी की खिदमत में, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम माने हम लोग भी सलाम करते हैं, उसका माना मतलब नहीं समझते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सलामती की दुआ। यहूदी नबी को, रहमतुल लिल आलमीन को, शाफी महशर को, साकी कौसर की मौजूदगी में, ऐ मोहम्मद तुमको मौत वाक़े हो जाए, अस्सलामु अलैकुम, मौत हो जाए, मर जाए, ऐ मोहम्मद। आपको कोई कहे तो बर्दाश्त, मर जा, बर्दाश्त। माए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, वालेकुम सलाम वल्लाना। माए आयशा उनका जवाब देती हैं, अल्लाह के नबी नहीं जवाब देते हैं, तुम पर भी मौत वाक़े हो, मौत के साथ लानत भी हो। फौरन अल्लाह के नबी रोकते हैं, ठहरो जी ठहरो। आह, क्या रहमतुल लिल आलमीन जब, ऐ आयशा ठहरो। वल्लाना इजाफा किया आपने, लानत हो ज्यादा नहीं, नहीं, नरमी करो। अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है। नरम बन जाओ, नरम बन जाओ। ये है मेरे नबी की तारीख। अल्लाह। मोहतरम सामईन, बच्चों में बच्चे बन जाते थे, बड़ों में बड़े बन जाते थे, छोटों पर शफकत की हाथे फिरते थे। हज़रत अनस जैसे बैठे सामने बच्चे, कहते हैं मैं 8 साल की उम्र में था, 10 साल नबी की ज़िंदगी की खिदमत किया। माशाअल्लाह, कितने 10 साल। वो बयान करते नबी की सीरत, वो बयान करते नबी के अखलाक। 10 साल में मेरे हाथ से कुछ छूट गया, नुकसान हुआ, कभी भी आपने मुझे डांटा नहीं, डपटा नहीं, मारा नहीं, पीटा नहीं, न बुरा भला कहा। अगर घर वाले भी कुछ मेरे हाथ से नुकसान पहुंचता, डांटते, तो आप उनको मना करते, अरे किस्मत में नुकसान लिखा था, हो गया हो गया, ये नुकसान लिख दिया गया था, हो गया, छोड़ दो उसको। देखा आपने। मोहतरम सामईन किराम, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु कहते हैं, वक्त तो ख़त्म हो गया है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु कहते हैं, मेरे अब्बा जंगे ओहद में शहीद हो गए थे। एक 5 मिनट इंशाल्लाह। मेरे अब्बा जंगे
ओहद में शहीद हो गए थे, मगर उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था। कर्ज, देखिए कितनी फिक्र है। कर्ज वाले जब पूछने लगे तो हजरत जाबिर ने कहा मेरे खेत का जो फसल है, खजूर ज़्यादा फसल होती है, उनको देना चाहता हूँ, मगर जितना कर्ज है उतना फल नहीं है खेत में। अल्लाह के नबी जरा वालिद साहब के मकरूज़ों से कहिए, कर्जदारों से, कि थोड़ा जितना भी मिला लेकर बकिया कर्ज माफ़ कर दे। मगर मैं बोला तो मान रहे नहीं, जरा आप रिक्वेस्ट करने के लिए आए। तो कहते हैं अच्छा कल सुबह क्या करो, खेत को जाओ, पूरी फसल निकालो, जितने कर्जदार हैं ना लेने वाले उन सबको बुलाओ, मैं आता हूँ। तारीख शाहिद है, आप पढ़िए, जितने कर्जदार थे इनका जितना कर्ज था पूरा चुका दिया। अल्लाह अकबर। मगर वो फल में, वो फसल में कुछ भी कम नहीं हुआ। इनका मसला भी हल हो गया, कर्जदार वालों का भी मसला हल हो गया। आज हमारे सियासी रहनुमा हो, कौन भी हो, घर टूटा जी फसाद में, जलजले में घर टूटा, हाँ देंगे, हाँ सेंक्शन करेंगे, हाँ सेंक्शन करेंगे, चेक देंगे। वो चेक लेने वाला मर जाता है, मगर उसे क्या चेक नहीं मिलता। ऐसे मसाइल को अल्लाह के नबी ने हल करके दिखाया। अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, आखिरी बात, सिर्फ आप बयान करने में, नमाज का हुक्म देने में, ज़कात नहीं नहीं नहीं, नहीं। लोगों में घुल मिलकर हंसी मजाक भी करते थे, जिसको खुश मिजाज कहते, खुश मिजाज, हंसमुख चेहरा। इनके एक दोस्त थे देहात के, आते थे अल्लाह के नबी की खिदमत में, कुछ तोहफे लाते थे। अब भी खरिये वाले आए तो गन्ना, जो कुछ भी उनके खेत में, मौस की गढ़, ये ले आते हैं। तो अल्लाह के नबी की खिदमत में वो देहाती कुछ तोहफे लाते थे। जब जाते 1-2 दिन रहने के बाद अल्लाह के नबी भी तोहफे दे के भेजते थे, बहुत मोहब्बत थी। एक दिन जब बाजार में जाते हैं अल्लाह के नबी, वो उनका दोस्त कुछ सामान बेचते खड़ा है बाजार में, कब चुप पीछे से जाकर उनके दोनों आंख मूंछते हैं। अल्लाह, दोनों आंख मूंछते हैं। वो शख्स कहते हैं साहिब रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मेरी पीठ को लगा है, मैं उनकी ठंडक महसूस कर रहा हूं और पूछ रहा हूं कि कौन है मेरे जो आंख बंद करने वाला। इतनी देर बंद करे, फिर पूछा, मैं तुमको बेचना चाहता हूं, तुमको बेचना चाहता हूं। उन्होंने कहा, अरे अल्लाह के नबी, मैं समझ गया कि आप अल्लाह के नबी हैं, मुझे जब बेचेंगे तो क्या भी पैसे नहीं मिलते, बहुत सस्ते में बेचेंगे, सस्ता सौदा मुझे कौन खरीदेगा, काला कलोटा देहाती का इंसान। अल्लाह के नबी क्या कहते मालूम, आप लोगों की नजर में सस्ते हैं, मगर अल्लाह की नजर में बहुत महंगे हैं। देखा आप क्या है, रहमतुल्लिल आलमीन जी, ठाट बाट की जिंदगी, किसी चीज की कमी नहीं हो सकती थी। ना आपका कोई दरबान था, ना कोई आपका बॉडीगार्ड था। लल्लू पंजू के आज उनके पीछे देखो कितने बॉडीगार्ड्स होते हैं, करोड़ों रुपया उनकी जान की हिफाजत के लिए खर्च किया जाता है, जबकि उनकी जिंदगी किसी की भी रहनुमाई नहीं बन सकते। वो खातिमुन नबीन की जिंदगी क़यामत तक के लिए रहनुमा है, मगर उनका कोई बॉडीगार्ड नहीं। एक मामूली औरत जी, मामूली औरत, आज हम मामूली मंडल पंचायत के चेयरमैन को मिलना है तो उनके पीए। एक मामूली औरत जिसका दिमाग का तवाज़ुन सही नहीं था, वो आती अल्लाह के नबी के हाथ को पकड़ती है, अल्लाह के नबी मोहम्मद, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तन्हाई में आओ। क्या मजाल, क्या हिम्मत, आप किसी से बात कर सकते हैं, बड़े से बड़े आदमी से? टाइम नहीं है, मिल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकते। अच्छी बात, कहाँ? वो गली में बैठते ही नीचे पूरी बातें सुनते हैं,
तसल्ली बस उसको जवाब दे के वो रुखसत करते हैं। ये मेरे नबी, ये है रहमतुल लिल आलमीन, ये है सब के नबी, हम उनके उम्मती हैं। मोहतरम सामईन, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्क़लु शैइन फिल मीज़ान यौमुल क़ियामा अल हुस्नुल खुल्क़। ऐ लोगों, क़ियामत के दिन आमाल का तराजू कायम होगा, उसके अंदर सबसे भारी चीज अस्क़लु, सबसे भारी चीज तुम्हारे अच्छे अखलाक होंगे, तुम्हारे अच्छे अखलाक होंगे। तौहीद के बाद, ईमान के बाद अखलाक हुस्ना से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आप कितने भी आबिद हो, कितने भी हज करने वाले हो, कितने भी उम्रा करने वाले हो, कितना भी ज़कात देने वाले हो, आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो आपके सारी इबादतें बेकार। देखा आपने? तो मोहतरम सामईन, जिनके बारे में इतनी खूबियाँ और बहुत सारी हैं, 10, 15, 20, 25 मिनट में नबी की सीरत को, उनकी खूबियों को, उनके हुस्न अखलाक को नहीं पेश किया जा सकता कमा को। तो मोहतरम सामईन, ऐसी शख्सियत आपके दुआओं की फेरिस्त उठाकर देखेंगे, अल्लाह के नबी ये दुआ मांगी, ये दुआ मांगी, ये दुआ मांगी, ये दुआ मांगी, उन तमाम दुआओं में से एक भी दुआ है जो बहुत से लोगों को याद होगी। बाहर निकलना है तो घर से, चाहे नौजवान हो या मैं हो या आप हो, कोई भी हो, किसके सामने ठहरते हैं? चाहे ख़वातीन हो, आईना के सामने, ठीक ठाक हों क्या नहीं, बाल वगैरह मूँछ ये सब देख लेकर आईना के सामने, आईना के सामने की दुआ अल्लाह के नबी क्या बोले? ये पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अंत हस्सनता खुलुक़ी फहस्सिन खलक़ी, अल्लाहुम्मा अंत हस्सनता खलक़ी फहस्सिन खुलुक़ी। अल्लाह के नबी अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे जिस तरह खूबसूरत पैदा किया वैसे मेरी अखलाक को भी खूबसूरत बना। जबकि अखलाक में आप पैकर मुजस्सम थे, तब भी अल्लाह के दरबार में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह मेरी अच्छी अखलाक बना, मेरी अच्छे अखलाक बना। तो लिहाजा हम तमाम को भी चाहिए कि हुस्न अखलाक को अपनाने की कोशिश करें। और एक बात माजरत के साथ, ये सब बाहर की हालत हुई, घर की हालत, घर की हालत कौन बोलते? बीवी बोलती, उम्महातुल मोमिनीन। शौहर की घर की हालत औरतें ज़्यादा बयान करती हैं। किसी ने हज़रत माई आयशा से सवाल किया कि अल्लाह के नबी घर में कैसे ज़िंदगी गुजारते? अल्लाह। और किसी ने सवाल किया कि आपके अखलाक का है क्या है? क्या नक़ुलुक़ुल कुरान। अरे नबी का कुरान, अखलाक पूरा कुरान है आपके सामने, यानी कुरान की अमली तस्वीर थे अल्लाह के नबी। तो माँ आयशा कहते हैं मेरे साथ हाथ बटाते थे अल्लाह के नबी घर में, झाड़ू लगाने, कपड़ा सीने, चप्पल की डाली टूटी तो अल्लाह के नबी खुद डाली सीते थे। जब अजान होती तो फिर मस्जिद की तरफ निकल जाते थे। ये है अल्लाह के नबी की सीरत। तो मोहतरम सामीन किराम, हमको भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नबी का सीरत का मुताला करें, दूसरों को, अपने दोस्त अहबाब को पहुँचाए। आपके जितने भी गैर मुस्लिम दोस्त अहबाब हैं, छोटे पैमाने में हो या बड़े पैमाने में हो, जिसकी जहाँ तक रसाई है वहाँ तक मैं खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि उनकी कन्फ्यूज को दूर करने की अशद ज़रूरत है। ये मुसलमानों का काम है, सिर्फ उलमा का काम नहीं है कि मिंबरों पे ही खड़कर बयान किया जाए, बल्कि हर एक का ये फर्ज है। जब उम्मती का दावा करता है, मोहम्मद नबी की मोहब्बत का दम बदता है, तो फिर आपका भी फर्ज है कि नबी की सीरत को घर घर पहुंचाए। जैसी सहूलत है आपको ऐसा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह सारे आलम में अमन, चैन की, सुकून की ज़िंदगी अता फरमा।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करने और उसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमा। हम में जो भी बीमार उनको शिफा कामिला आजिल अता फरमा, सेहत कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह जो जिनके मरहुमीन हैं, करीबी हो, माँ बाप हो, भाई हो, बेटी हो, बेटा हो, जितने भी मरहुमीन हैं या अल्लाह सब मरहुमीन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लीन में जगह नसीब अता फरमा। या अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम दायम रख ले, मौत आए तो कलमे शहादत नसीब अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।